नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। छोटा सा क्रिस्प एनालिसिस रखेंगे 3 मिनट के अंदर कि ये शेयर जो अभी 23 रुपए के करीब पे ट्रेड कर रहा है, क्या ये 100 रुपए पे जा सकता है कि नहीं। और रियलिटी में अगर बात करूं तो अभी अगर एक चीज इसमें अप्लाई कर दें तो 100 रुपए के करीब में अभी ये ट्रेड भी कर रहा होता। तो वो सारी चीजें क्या है और यस बैंक में जो इंपॉर्टेंट और गुड चीजें निकल के आ रही हैं, मेन जो की पॉइंट्स होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आखिरी में राय भी मिलेगी, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। और यस बैंक की जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज आती है, जब भी कोई सही चीज होती है, तभी हम वीडियो बनाते हैं। ऑलरेडी 150 से ज्यादा वीडियो हमने बनाया है जिसपे काफी सारा आपका प्यार मिला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यस बैंक के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया है, एक SIP इन्वेस्टमेंट हमने करा है। लगभग 4000 रुपए हमने हर महीने डाले हैं और ये इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग 14 महीने तक के लिए। तो कितना मिला, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो चीज जाके उस वीडियो में चेकआउट करें। तो चलिए यहाँ पर यस बैंक के इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो यहाँ पर जो प्राइस है वो 23 रुपए के करीब में घूम रहा है और थोड़ा बहुत डाउन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मार्केट में करेक्शन भी है, यस बैंक में भी करेक्शन है। यस बैंक की अगर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले अगर हम बात करें 2017-18 में, तो ये 1600 से रुपए से लेके 1700-1800 रुपए तक भी ट्रेड करता था। बट फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ, कुछ टैक्स वाली चीजें थी। स्टॉक स्प्लिट के बाद ये यहाँ पर नीचे गिर के 400-500 तक आ गया और उसके बाद कई सारी चीजें यस बैंक में निकल के आई, जिसके बाद ये गिरता गिरता इस प्राइस पे आ चुका है। बट हाँ, वहां से जब मैनेजमेंट बदला और सारी चीजें हुई और SBI ने और अदर बैंकों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और संभाला, वहां से अगर आप अभी तक हर क्वार्टर में देखेंगे तो लगातार इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात हो, चाहे रेवेन्यू की बात हो, चाहे नेट प्रॉफिट की बात हो, और चाहे वो NPA घटाने की बात हो, ओवरऑल बैंक ग्रो कर रहा है। और यस बैंक जो है आज की डेट में 6th लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर। और सबसे कुछ की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट, अगर हम कहें फर्स्ट है अपने कैटेगरी में UPI पेमेंट की कैटेगरी में, और मार्केट शेयर जो इसका है वो लगभग 31.3% मार्केट शेयर है विद 99.9% सक्सेस रेट है UPI पेमेंट में। और UPI पेमेंट अगर बैंकों के हिसाब से देखा जाए तो टॉप पे है अभी यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, 3rd नंबर पे है NEFT ट्रांजेक्शंस में विद 98.9% सक्सेस रेट है इसमें। और मार्केट शेयर की बात करें तो 8.8% है इसमें भी इनका यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो यस बैंक किन किन चीजों पे फॉलो करता है, जैसे इनका हो गया सेविंग अकाउंट हो गया, क्रेडिट हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, रिटेल एंड बिजनेस लोन्स हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, करंट अकाउंट्स हो गए, SME बैंकिंग। ये कई सारे सेक्टर है जिसमें यस बैंक रिवॉल्व करता है और इन सारी चीजों में डील करता है। और मेन जो इसका रेवेन्यू निकल के आता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि जो भी ये इनके पास पैसा आ रहा है या जो भी ये पैसा लेंड कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो ये मार्जिन निकाल रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर इनका मेन रेवेन्यू देखने को मिल रहा है इस समय। और एक और अच्छी बात है जो कि हालांकि पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पर वापस मैं आपकी इस पे नजर डलवाना चाहूंगा, स्टॉक इंक्लूडेड इन BSE नेक्स्ट 50 एंड BSE 100 इंडिसेस। यानी कि इस स्टॉक को BSE नेक्स्ट 50 के लिए ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है और BSE 100 इंडिसेस के लिए। तो यहाँ पर भी एक मेजर पॉइंट है, स्टॉक ने या यूं कह लीजिए बैंक ने इतना अच्छा खासा रिगेन करा या वहां से टर्न अराउंड स्टोरी होके आई है कि यहाँ पर BSE नेक्स्ट 50 जैसे इंडेक्स में इसको इंक्लूड करा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप इंडियन बैंक विद हाईएस्ट S&P ग्लोबल ESG स्कोर इन 2023, यानी कि जो अगर इंडिया के बैंकों की लिस्ट की बात करें तो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक भी हैं, सरकारी बैंक भी है, लेकिन उसमें यहाँ पर टॉप में है S&P ग्लोबल ESG स्कोर में 2023 में। तो ये यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लेके आना चाह रहा था इस वीडियो में कि बैंक में क्या क्या मेन चीजें चल रही है, क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला और क्या क्या उसका असर हो रहा है। और बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के लिए तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो कवर भी करी हुई है, आप अगर देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर आप समझिए इतनी सारी निगेटिविटी, इतना सारी दिक्कतें, लगातार कई सारी प्रॉब्लम, लेकिन इतने साल में अगर पिछले 2-3 साल में देखें लगातार बैंक उस चीज को कवर अप कर रहा है और रिकवर भी कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। नो डाउट अभी यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो 1 के हिसाब से, अगर वही फेस वैल्यू अगर हम 10 पे भी लेके चले जाते हैं तो जो शेयर प्राइस अभी 23 रुपए में चल रहा है ना, वो आराम से 100 रुपए के करीब में अभी ट्रेड कर रहा होता। 400 में नहीं, लेकिन 100 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा होता। तो अगर अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये आता है कि अगले 2-3 साल में 100 रुपए तक जा सकता है कि नहीं। देखिए 2-3 साल बहुत बड़ा टर्म हो सकता है, लेकिन उस बीच में कई सारे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी एक्यूरेटली नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि 2-3 साल बाद 100 होगा कि नहीं होगा।
हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर जिस तरह से लगातार बैंक मूव कर रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर, अगर उसी तरह से मूवमेंट होती रही, सारी चीजें पॉजिटिवली चली, अगर अब दोबारा से बैंक में कोई ऐसा अगेन हर्डल वगैरह नहीं आता है, तो ये आराम से 100 रुपए तक के टारगेट तक भी जा सकता है। लेकिन हम इतने लॉन्ग टर्म में नहीं सोचेंगे। अभी के पोजीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इस प्राइस पे ना मैं बाइंग की रिकमेंडेशन करूंगा ना सेल की रिकमेंडेशन करूंगा। जिनके पास है अभी वो होल्ड करके रखें, क्योंकि बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी जो थी जब हम लोग शुरू से रिकमेंड कर रहे थे तब थी। अब इस प्राइस पे मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, और सेल करने की भी जल्दी ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ टाइम रुकते हैं अगले 3 से 4 महीने, तो आराम से 30 से 35 रुपए तक का तो टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।